सो गाइस आखिर हमारे AEPS पोर्टल को यहाँ पर क्यों डिसेबल कर दिया गया है। जैसे ही मैं अपने AEPS पोर्टल में यहाँ पर लॉगिन करने जाता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे AEPS पोर्टल को पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया गया है। मैं यहाँ पर लॉगिन करने में फेल हो जाता हूँ। तो बेसिकली अगर आपके पास किसी भी कंपनी का AEPS पोर्टल है, चाहे आपके पास स्पाइस मनी, पे नियर बाई, रैपी पे, रोनेट, फिनो पेमेंट बैंक, अगर किसी भी कंपनी का अगर आपके पास AEPS पोर्टल है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो मिस्टेक किए हैं, यहाँ पर मैंने जो गलतियाँ की है, जिसके वजह से मेरे AEPS पोर्टल को यहाँ पर पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया गया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर डीजी पे AEPS पोर्टल है CSC का। तो यहाँ पर मैं जैसे ही अपना CSC ID यहाँ पर फिलअप करता हूँ, CSC ID डालने के बाद जैसे ही यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर हमारे सामने तीन ऑप्शन आते हैं। पहला OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, या फिर OTP ईमेल के द्वारा, या फिर OTP रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल दोनों के द्वारा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करते हैं, गेट OTP पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर एक एरर नीचे शो करता है, आप देख सकते हैं, जिसमें लिखा रहता है नॉट अलाउड ऑन डीजी पे। ओके, ठीक है, ये लिख करके चला रहा है। अब चलिए फिर से ईमेल पर क्लिक करते हैं, इसके बाद जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं, फिर से सेम प्रॉब्लम आ रहा है। इसके बाद चलिए यहाँ पर रजिस्टर्ड जो है कि ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर बोथ पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो जब बोथ पर क्लिक करेंगे तो भी सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आखिर मेरे AEPS ID को यहाँ पर डिसेबल क्यों कर दिया गया है, इसके पीछे का क्या कारण है। जब मैंने कांटेक्ट किया अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर के पास, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका जो AEPS ID है डीजी पे पर, उसे जो है कि डिसेबल कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। तो इस वीडियो में बेसिकली आप लोगों को बताने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से मिस्टेक हैं जिसे मैंने किया, जिसकी वजह से मेरे AEPS ID को पूरी तरीके से जो है डिसेबल कर दिया गया है, और दोबारा से इनेबल करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। अगर आपके पास भी किसी भी कंपनी का AEPS पोर्टल है तो इन फ्यूचर आपने जो है कि पोर्टल को सुरक्षित करने के लिए, सिक्योर करने के लिए जो यहाँ पर आप लोगों को तरीके बता रहा हूँ, जो मुझे तरीके बताया गया जिससे कि आने वाले समय में मेरा डीजी पे यानी कि AEPS पोर्टल सुरक्षित रहे, तो ऐसे में आप लोगों को भी इन रूल्स को, इन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि आपका भी AEPS पोर्टल कभी डिसेबल ना हो सके। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स इसमें दिया गया है, जैसे कि पहला पॉइंट है पुलिस वेरिफिकेशन। अगर आप CSP का काम करते हैं, अगर आपके पास किसी भी कंपनी का AEPS पोर्टल है तो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है आपके पास। ठीक, सेकंड में है IIBF का सर्टिफिकेशन। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं IIBF सर्टिफिकेशन। मैं आप लोगों को कल ही से बता रहा हूँ कि आप लोग IIBF का सर्टिफिकेशन प्राप्त कर लीजिए, सर्टिफिकेट अप्लाई कर लीजिए। ठीक है, जिससे कि आने वाले समय में इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम ना हो, जैसा कि मेरे साथ अभी यहाँ पर हो रहा है। मैंने IIBF का सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के पास सेंड नहीं किया है, जिसकी वजह से मेरे पास आज ये इशू देखने के लिए मिल रहा है। मेरा AEPS ID डिसेबल कर दिया गया है, मैं लॉगिन नहीं कर पा रहा हूं। थर्ड में आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मेट में नोटरी करें। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, थर्ड में है फॉर्मेट में नोटरी करें। तो ये फॉर्मेट में आप लोग को 100 रुपये का स्टाम्प एक बाई करना है, इस पर आप लोग को नोटरी में लिखना है, और नोटरी में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ये आप लोग अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट कीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर ही आप लोगों को बताएगा कि अपने कंपनी के हिसाब से क्या क्या डिटेल्स आप लोग को 100 रुपये के स्टाम्प पर लिखना होगा। तो ये जो है कि कंप्लीट करके अपने पास आप लोग को रखना पड़ेगा। ठीक, और थर्ड में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है चेक पॉइंट डॉक्यूमेंट। यानी कि चेक पॉइंट डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर आपके सेंटर पर आकर के जब वो जो है कि सत्यापित करेगा आपके सेंटर को, ठीक है, तो एक आपके पास लेटर होगा। ठीक है, एक लेटर आपके पास दिया जाएगा, वो लेटर पॉइंट आपके पास होना चाहिए, चेक पॉइंट उसी को बोलते हैं। ठीक, और थर्ड में है कि आप देख सकते हैं जियो टैग के साथ केंद्र के अंदर और बाहर का फोटो। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, केंद्र के अंदर और बाहर का फोटो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए जो है कि देखिए एक्टिवेशन के लिए है, अगर आपका AEPS ID डिसेबल हो जाता है तब। नहीं तो जो IIBF का सर्टिफिकेट है, साथ में पुलिस वेरिफिकेशन है, और साथ में फॉर्मेट में नोटरी, अगर आपका ID ब्लॉक नहीं हुआ है, डिसेबल नहीं हुआ है, तो भी आपके पास ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट होने चाहिए। तो अगर आपका भी डीजी पे अगर डिसेबल हो गया है तो आप लोग डीजी पे पर जा करके सिंपली आप लोग यहाँ से आवेदन दोबारा से कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर आपका ID डिसेबल हुआ है तो भी, डिसेबल नहीं हुआ है तो भी, जो कि एक मैंडेटरी है, वो है ट्रांजैक्शन रजिस्टर। यानी कि ट्रांजैक्शन रजिस्टर आप लोग को मेंटेन करना होगा, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का CSP पोर्टल हो। क्योंकि देखिए, जो भी ग्राहक आपके पास पैसा अगर निकालता है तो उसका रिकॉर्ड रखना आपका उत्तरदायित्व है। इन फ्यूचर अगर किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो आपका ये जो ट्रांजैक्शन रजिस्टर है यही आपका हेल्प करेगा। नहीं तो आपके पास कोई भी सबूत नहीं रहेगा
करेगा, ग्राहक आपसे झूठ बोल करके पैसा आपसे ले लेगा। ठीक है, तो ये अगर आप लोग चीज़ें फॉलो करते हैं तो इन फ्यूचर आपका जो है कि AEPS पोर्टल सिक्योर रहेगा। आने वाले समय में आपके AEPS पोर्टल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आई होप कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।